नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदय क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, 29 अप्रैल को है और बहुत दिन कम बचे हैं और उसमें आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होगी कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। इसी सिलसिले में हमने एक आईक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, स्पेशली मैथ और लैंग्वेज वाले पार्ट के लिए, जिसमें आपका 50% लगभग कोर्स पूरा हो जाता है और बाकी आपकी मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस भी बहुत करवा के रखी है। दिन में 3-3 मॉडल पेपर होते हैं, बहुत सा कुछ है। फिर भी ये आईक्यू टेस्ट सीरीज है जिसका आईक्यू का मतलब होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आईक्यू टेस्ट सीरीज इसीलिए शुरू की गई थी कि अभी आपके दिन बहुत कम बचे और आप जितना अच्छा सेलेक्टेड मैटर पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो हम इस सिलसिले में लगभग 8 मैथ आईक्यू टेस्ट पहले से कर चुके हैं। आज 9वां मैथ आईक्यू टेस्ट है और आप सभी को पता है कि ये सोमवार से शुक्रवार तक होता है, शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है। और जो भी आईक्यू टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये इसका पीडीएफ आपको, आप जहाँ पर भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ सुबह जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाता है। कभी 8 बजे हो जाता है, कभी 7:30 बजे आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो आज हम जो IQ टेस्ट 9 है उसकी बात करेंगे, तो उसके कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन है इसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। आपको ये मान के चलना है कि न मान के क्या चलोगे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, नंबर सिस्टम्स के कम से कम 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर उनका पैटर्न ये डिजिट वाली संख्या का ही रहता है। या तो आपको संख्या बनानी होती है या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ लेता है, यही पैटर्न रहता है। और हमारे जितने भी मैथ आईक्यू टेस्ट आप देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हमने पूरा अच्छे से उसको तैयार करके बाद में आईक्यू टेस्ट बनाया है, तो आप उसको ज़रूर दीजिएगा और देने के बाद में यहाँ पर सॉल्यूशन ज़रूर देखिए। आप देखिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी 3 अंकों की, तो 3 बार 999 लिख लो, यानी कि 999 3 बार लिख लिया, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 0 होता है और उसके बाद में 1 होता है। तो आपको पता है कि अगर 0 लिखेंगे यहाँ पर 0 0 0, तो इस संख्या, ये संख्या मानी नहीं जाएगी, इसका मतलब 0 ही होता है। तो हमें इस जगह पर क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले, सॉरी यहाँ पर मिट गया 999, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 0 और 1 में सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद में जितने डिजिट बच जाते हैं वहाँ पर 0 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर 9 9 और 8 आ जाएगा, 899 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 0.003 बराबर है 0.003 इज इक्वल टू किसके इक्वल है। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर क्या है, 0.003 है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि ऊपर, अब ऊपर क्या है, सिर्फ 3 है, जीरो का, 3 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। तो अब 3 बटे नीचे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद में 3 अंक है, तो 1 और उसके बाद में 3 डिजिट आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/1000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। यदि उसने 5.50 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। मोहन हैड 15 coins of 50 पैसे इन हिज वैलेट। इफ ही स्पेंड ₹5.50, व्हाट अमाउंट वाज लेफ्ट विद हिम। यानी उसके पास सेम पैसे स्पेंड करने के बाद में उसके पास कितना अमाउंट बचा, ये आपको पूछा है।
तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कितने थे। तो 50 पैसे के सिक्के थे यानी 0.5 के सिक्के थे, और कितने थे सिक्के थे, तो 15 सिक्के थे। तो 0.5 को 15 से गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए, टोटल कितने रुपए थे। तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, और पॉइंट एक अंक के बाद में यानी कि 7.50 या 7.5 रुपये उसके पास थे। इसके पीछे जीरो भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। यानी 7.5 रुपये मोहन के पास पहले से थे, उसमें उसने 5.5 रुपये पहले सामान खरीद लिया या कुछ भी किया वो उसने खर्च कर दिए। तो उसको घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, तो 50 में से 50 चले जाएंगे और 7 में से 5 जाएंगे तो 2, यानी कि 2 रुपये पीछे बचेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ, अभी भी मिनट दिखेगा नहीं। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि 78.0678 का दशमलव के 2 अंकों तक का शुद्ध मान क्या होगा। द नेट वैल्यू ऑफ 78.0678 अप टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि आपको 78.6078 यहाँ तक का आपको दशमलव का शुद्ध मान पूछा है। तो 2 दशमलव के बाद के 2 अंक यानी कि यहाँ तक पूछा है। अब यहाँ पर आपको ये मैं बता देता हूँ कि जब भी निकटतम मान जिसका पूछा है यानी कि 0.2 के तक पूछा है, यानी कि इस अंक का पूछा है, मैंने यही पूछा है। अब ये अंक 6 रहेगा या इसकी जगह दूसरा अंक आएगा। तो मैंने आपको 2 ग्रुप बताए थे। कौन कौन से 2 ग्रुप बताए थे। एक ग्रुप बताया था 0, 1, 2, 3, 4, और दूसरा बताया था 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये टोटल 10 डिजिट होते हैं जिसमें 5 आधे आधे कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर उसके जस्ट बाद में इस ग्रुप में से कोई भी डिजिट है, इस ग्रुप में से कोई भी अंक है, तो ये 6 का 6 रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, प्लस 0 होगा। अगर दूसरे ग्रुप में कोई भी अंक उसके जस्ट बाद में है तो वहाँ पर पहले वाले अंक जगह 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसके जस्ट पास 7 है, 7 दूसरे ग्रुप में आता है, यानी कि 6 में 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे जो संख्या है वही सेम लिखनी है, 78.0 और 6 की जगह 7 हो जाएगा, और उसके बाद में जितने भी है उसकी जगह 0 आ जाएगा। तो 0 पॉइंट के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 78.07, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सरलीकरण दिया हुआ है। 425 माइनस 125 भाग 25 गुणा 6 प्लस 37 का मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 425 माइनस 125, बीच में डिवाइड वाला है, डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 6 प्लस 37, इसका क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 425 माइनस 125 भाग 5 गुणा भाग 25 है, भाग 25 गुणा 6 प्लस 37 है। अब सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 425 माइनस 125 में 25 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, गुणा 6 प्लस 37। ठीक है, अब 425 माइनस गुणा करेंगे तो 6 और 5 को गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस 37। अब यहाँ पर देखिए 30 ये माइनस का है और 37 है ये प्लस का है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो पीछे 7 बच जाएगा, वो प्लस का बचेगा। तो 425 प्लस 7, तो यहाँ पर आपको देखोगे तो 425 में 7 को जोड़ेंगे तो 30 और 2 32, यानी कि 432 आपका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगा। ए मैन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, ही सेव 3000 पर मंथ, देन द वोट इज़ द मंथली इनकम। अब आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि उसकी इनकम पता नहीं हमें कितनी है। ठीक है, इनकम पता नहीं कितनी है, मान लेते हैं इनकम या उसकी आय क्या है, एक्स है। अब वो अपनी इनकम का 25% सेव करता है, बचाता है, तो एक्स का 25% बचाता है तो एक्स का 25, यानी कि एक्स इंटू 25/100, यानी कि एक्स गुणा 25/100 बराबर वो कितने बचाता है, तो 3000 बचाता है, तो उसकी आय 3000 बराबर में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा में
और ये 25 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 भाग में आ जाएगा। तो 25 को अगर 100 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 और पीछे 3 जीरो, यानी कि 12,000 आपका आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और 36 रुपये प्रति दर्जन से वो दर्जन बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि क्या है। ए पर्सन बाइज 10 दर्जन पर 10 दर्जन पेन एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर दर्जन एंड सेल देम एट ₹36 पर दर्जन, व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस। उसको लाभ या हानि कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि एक दर्जन वो कितने में खरीदता है, तो एक दर्जन वो 24 रुपये में खरीदता है। वो टोटल कितने दर्जन खरीदता है, तो टोटल 10 दर्जन पेन खरीदता है। तो टोटल वो क्रय मूल्य यानी कि टोटल वो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, टोटल वो कितने रुपए का सामान खरीदेगा या कितने रुपए की पेन खरीदेगा। तो 24 को 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक दर्जन का मूल्य 24 है, तो 10 दर्जन का मूल्य कितना होगा, तो 240 हो जाएगा। अब 10 दर्जन खरीदी है तो 10 दर्जन को बेचना भी पड़ेगा। तो वो अब बेचता कितने रुपए में, तो 36 रुपये में बेचता है, तो 36 गुणा 10 दर्जन बेचने पड़ेंगे, तो 360 में बेचता है। तो आपका क्रय मूल्य आ गया, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई कि जो क्रय मूल्य होगा वो 2400 में खरीदता है और 2400 में 2400 नहीं 240 में खरीदता है और 360 में बेच देता है, सेल कर देता है। तो अब आपको पता है कि क्या हुआ, 240 में खरीदा और 360 में बेचा, लाभ हुआ कितने का लाभ हुआ, 120 का लाभ हुआ, बटे क्रय मूल्य कितना है 240 है गुणा 100। अब आपको पता है 120 का डबल कितना होता है 240, 120 एक बार कटेगा और 240 दो बार कट जाएगा। फिर 2 का अगर 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी कि 50% उसको लाभ होगा। अब अगर 50% यहाँ पर परसेंट लाभ नहीं पूछा है, ठीक है, अगर परसेंट लाभ पूछता तो 50% लाभ आ जाता। हमें क्या पूछा है, उसका लाभ या हानि क्या होगी। तो हमें पता है कि उसको 120 रुपये का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट आंसर। अगर परसेंट पूछता तो यहाँ पर 50% आंसर आ जाता है। 120 बटे 240 गुणा 100 करते हैं तो 50% आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि क्वेश्चन पूरा दिख जाए आपको भी और समझने में आसानी रहे। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्षों के अंत के बाद में निम्नलिखित उसको मिश्रधन देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, ए मैन बोरोड ₹4,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 year ही हैड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट, यानी कि उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि रेट कितनी है, रेट आपको 16% दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 2 years दिया हुआ है। जो प्रिंसिपल है वो मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन 4,000 रुपये दिया हुआ है। अब आपको पूछा है कि 2 वर्ष बाद में प्रिंसिपल मूलधन हमने 4,000 रुपये उधार लिए थे, अब 2 वर्षों बाद उसे टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा, मिश्रधन पूछा है एंड टोटल अमाउंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम एसआई ज्ञात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे। तो एसआई का फॉर्मूला क्या है, पीआरटी बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन प्रिंसिपल कितना है 4,000, 4,000 गुणा समय कितना है, सॉरी दर कितनी है 16% गुणा समय कितना है 2 बटे 100। तो 100 के 2 जीरो से 4,000 के 2 जीरो कट जाएंगे। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, 32 को 40 से गुणा करना पड़ेगा। 32 गुणा 40 तो 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 100, यानी कि 1280 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। हमें क्या पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा है, टोटल टीए पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा है, यानी कि मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि एस प्रिंसिपल प्लस एसआई साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पर हमें दिया हुआ 4,000, 4,000 प्लस 1280, 4,000 प्लस 4,000 में 1280 तो जोड़ेंगे तो 5,280 आ जाएगा, यानी कि 5280 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आप सबसे हो गया होगा मेरे हिसाब से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पर आपका क्षेत्रमिति से है
क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 15 और 60 सेंटीमीटर, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द लेंथ एंड ब्रेथ आर ऑफ ए रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, आपको एरिया पूछा है तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 15 को 7 से गुणा करना है सीधा, 15 को 7 से गुणा करेंगे, 5 7 को 35, यहाँ पर हासिल 1, 7 को 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, 105 आ जाएगा। 105 आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वां। यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। द 1/3 ऑफ एनी अमाउंट इज 12 रुपीज 12, देन 1/4 ऑफ दैट अमाउंट विल बी, यानी कि 1/4 कितना होगा। माना कि वो संख्या x है, क्या है, माना कि वो संख्या x है, कोई राशि है वो x है, हमें पता नहीं वो राशि कितनी x मान लिया, उसका 1/3 यानी कि उसका 1/3 कितना है, तो उसका 1/3 12 है, तो यहाँ पर 12। तो उस राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 3 भाग में है तो उधर जाते गुणा में हो जाएगा, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 12 गुणा 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 × 36, यानी कि वो राशि कितनी है, वो राशि 36 रुपये है। अब हमें 36 रुपये x का मान मिल गया। अब हमें क्या पूछा है, वो राशि 36 रुपये मिल गई। अब उस राशि का 1/4 क्या होगा, 1/4 क्या होगा, तो उसको 1/4 से गुणा करेंगे तो 4 से 36 कट जाएगा, 9 बार आ जाएगा, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। आज मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो वो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ए बस ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, हाउ फार विल इट कवर इन 30 मिनट्स। अब आपको पता है 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, आधा घंटा होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि वो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 30 किलोमीटर। अब आधे घंटे में कितना चलेगी, तो आधे घंटा में यहाँ पर 15 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे में 60 तो आधे घंटे मतलब उसका आधा 1 घंटा, तो उसमें भी आधा घंटा हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब 1 घंटे का भी आधा घंटा पूछा है तो इसका आधा करेंगे और इसका भी आधा करेंगे, 30 का आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 15 किलोमीटर वो आधे घंटे में चलेगी। आगे देखिएगा, ये भी थोड़ा सा ऑप्शन नीचे चले गए, इसीलिए इसको भी थोड़ा सा छोटा करेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, 60 और 72 के महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक का गुणनफल किसके बराबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर थोड़ा सा गलत, कॉमन 2 बार दिया हुआ है। ऑफ द 60 एंड 72 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो आपको एक मैंने एलसीएम और एचसीएफ वाले फॉर्मूले में एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी कि कोई भी 2 संख्या हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम यानी कि उनके लसब और मसब को गुणा करेंगे तो उसके बराबर में क्या आएगा, तो उसके बराबर में पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल आएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि ऑप्शन नंबर भागफल नहीं होगा, यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि जो उनका एचसीएफ और एलसीएम होगा उनका जो उनका मान होगा वो किसके बराबर में होगा, तो वो पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 नंबर, देखिए इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। लड़कों की संख्या 2500 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल इन स्कूल इज 5:4। द नंबर ऑफ बॉयज इज 2500, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी, यानी कि उनका नंबर क्या होगा गर्ल्स का। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखो कि आपको जब भी टोटल पता करना हो, रेशियो दिया हुआ और हमें ये पता नहीं है कि टोटल कितनी संख्या है, तो यहाँ पर टोटल मान लिया करो कि इन दोनों को जोड़ दिया करो। तो यानी कि बॉयज़ तो 5 है और गर्ल्स 4 है, टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 की वैल्यू 2500 दी हुई है, 2500 दी हुई है। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू 2500 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2500 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब 1 की वैल्यू 500 है तो 9 की वैल्यू, 9 टोटल स्टूडेंट है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 को 500 से गुणा कर दो तो 9 5 45, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 4500 हो जाएंगे। और अगर हमें
क्या पूछा है, गर्ल्स की पूछी है, तो गर्ल्स कितनी है, यहाँ पर हमें संख्या लड़कियों की पूछी है तो लड़कियाँ 4 है, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा, तो 2000 ऑप्शन नंबर ए में है। अगर ऐसे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे करेंगे कि माना कि 5 संख्या लड़कों की है, 4 लड़कियों की है, और यहाँ पर टोटल कितना है, 9 है। अब हमें क्या है, हमें लड़कों की संख्या दी हुई है 2500, हमें क्या ले, लड़कों की संख्या दी हुई है 2500, तो यहाँ पर देखो माना कि टोटल यार टोटल ऐसे भी टोटल 9 भी मान सकते हैं, या जो भी एक्स है उसका जो 5वां हिस्सा है, यानी कि x का 5वां हिस्सा, टोटल संख्या हमें x मान लेते हैं, उसका 5वां हिस्सा है बाई 9 बराबर 200 2500 यानी 2500 है। अब हमने बट्टे में 9 क्यों लगाया, क्योंकि बाई में हमेशा टोटल आता है, तो टोटल कितना होता है 9 हो जाएगा। तो x माना कि वो संख्या टोटल विद्यार्थियों की संख्या x है और उसका 5/9 भाग 2500 रुपये है, तो x की संख्या निकालेंगे तो ये 9 गुणा में उधर जाएगा, तो सॉरी भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और जो 5 है ये गुणा में इधर जाएगा तो 5 भाग में आ जाएगा, तो यहाँ 5 से 25 कटेगा 5 बार, और 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 4500 आ जाएगा। तो वो पूरी संख्या कितनी है, तो वो पूरी संख्या x है, x का मान कितना आ जाएगा 4500, यानी कि वो उस विद्यालय में टोटल कितने स्टूडेंट है तो 4500। अब हमें गर्ल्स का पूछा है तो 4500 गुणा, पहले x निकाला था तो अब x की जगह इसका मान रख देंगे। अब गर्ल्स कितनी है 4 है, तो 4/9, तो यहाँ पर 9 से 45 कटेगा 5 बार, 500 को 4 से गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा हो वैसे करो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाल 200 मीटर प्रति सेकंड 20 सेकंड तुल्य है किलोमीटर प्रति घंटा में, स्पीड इज इक्वल टू 200 मीटर पर 20 सेकंड इन किलोमीटर पर हावर। अब आपको क्या करना है, आपको पूछा है यहाँ पर चाल दी हुई है कि कोई गाड़ी या बस जो भी है वो 200 मीटर है, वो 20 सेकंड में पार करती है, यानी कि 200 मीटर दूरी बाय टाइम, यानी कि बटे समय। तो चाल क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर चाल हो जाएगी। अब 10 मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो मैंने आपको यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति हावर मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि या तो आपको गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, जब भी चाल चेंज होगी या तो आपको गुणा करना पड़ेगा 5/18 से या 18/5, दोनों में से किसी से गुणा करना पड़ेगा। अब किस समय पर हम किससे गुणा करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये छोटी चाल है, क्योंकि मीटर होता है वो इकाई में छोटा होता है किलोमीटर से, और सेकंड होता है वो घंटे से छोटा होता है। तो ये छोटी चाल है और ये बड़ी चाल है, तो हमें छोटी से बड़ी की ओर जा रहे हैं, जिसकी ओर जा रहे हैं बड़ी चाल की ओर जा रहे हैं तो ऊपर वाला अंक बड़ा हो जाएगा, अगर छोटी चाल की ओर जा रहे हैं तो बड़ा अंक ऊपर वाला अंक छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 18/5 से गुणा करते हैं, किससे गुणा 18/5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर चाल कितनी आई 10 आई थी, 10 को 18/5 से गुणा करते हैं तो 10/18/5, 5 से 10 कटेगा 2 बार, 2 को 18 से गुणा करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिएगा, एक अनुज की आय और उसका खर्च है, आय यानी कि वो 8 रुपये टोटल कमाता है, उसमें 5 रुपये खर्च कर देता है। यदि आय और खर्च और बचत का क्रमशः अनुपात क्या होगा, यानी कि अगर वो 8 रुपये कमाता है और 5 रुपये खर्च कर देता है, ये रेशियो है। अब हमें पूछा है कि खर्च और बचत का कितना होगा, तो हमें तो पहले तो बचत का, क्योंकि खर्च तो हमारे पास पड़ा है, हमें बचत ज्ञात करनी है। तो बचत कैसे, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम खर्च कितना कर रहे हैं, तो खर्च 5 कर रहे हैं, बचत कितनी हो रही है, तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 बचत हो रही है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सीधा फ्रैक्शन वाला है कि भिन्न को 33 से 1/33% का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 33 होल 1/3% एज ए फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, परसेंट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो अब आपको पता है कि कोई भी भिन्न होती है, इसको गुणा करेंगे तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 को 33 को गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 99 को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, 100/3। अब किसी भी फ्रैक्शन को गुणा करेंगे परसेंट से भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बट्टे में 100 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर बट्टे में 100 आ गया, यहाँ पर बट्टे में 1, तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100/3, और ऊपर जाएगा तो 1/100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे क्या बचेगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, 1/3। आगे देखिएगा ऑप्शन नंबर 17 क्वेश्चन, 6, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 6, 10 और 15। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है तो 2 का 3, 6 में 3 बार चला जाएगा, 10 में 5 बार चला जाएगा, 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15। फिर 3 का जा रहा है, 3 में 1 बार, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5, 15 में 5 बार चला जाएगा। फिर से 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं। हाउ मैनी फैक्टर्स डज ए प्राइम नंबर हैव। आपको एक प्राइम नंबर के फैक्टर पूछे तो मैंने कई बार बता चुके हूँ, प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा होती है, वो भी यही होती है कि प्राइम नंबर या जो अभाज्य संख्या होती है उसमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है, पूरी तरह से 2 संख्याएं ऐसी होती है जो डिविजिबल बाय होती है, डिविजिबल होती है। वो कौन कौन सी, एक तो खुद होती है, और एक तो एक होती है, एक खुद होती है, स्वयं होती है। यानी कि जिसका हमें पूछा है 11 का पूछा है तो 1 और 11, 2 का पूछा है तो 1 और 2, 3 का पूछा है तो 1 और 3, इनके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो उसके फैक्टर भी कितने होंगे, एक तो 1 होगा, एक जो संख्या दी हुई है वो स्वयं होगी, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 1 और 2 हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न कि 46,890 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 46,890। आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पूछी है। मैंने क्या था कहा था कि प्लेस वैल्यू यानी कि उसके स्थान का मान पूछा है, तो यहाँ पर 4 के स्थान का मान क्या है, तो यहाँ पर 4 और उसके पीछे जितने भी डिजिट है 1, 2, 3, 4 डिजिट है तो पीछे 4 जीरो लगा लो। अब फेस वैल्यू में आपको काफ़ी को दिक्कत आती है। फेस वैल्यू को हिंदी में कई बार जातीय मान भी लिख लेता है, कई बार अंकित मान भी लिख लेते हैं। तो अब आपको याद कैसे रखना है फेस, किसी भी व्यक्ति का हम फेस देखेंगे तो उसका फेस तो चेंज होगा नहीं, तो 4 को भी हम 4 का फेस देखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो यानी कि 4 का जो फेस वैल्यू होगा 4 ही होगा, 4 का कोई और नहीं होगा, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, यानी कि उसका जो फेस है वही होगा। तो 4 का फेस ऐसा ही होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नंबर ये हो जाएगा। तो 4000 में 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3996 आ जाएगा, यानी कि आपका सॉरी 3000 40,000 है, यहाँ पर 4 नहीं है, पीछे 4 डिजिट है तो 40,000, 40,000 में से 4 को घटाएंगे तो 39,996, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 की घात -15 है वो आपको क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 - 1 है उसकी घात 15 है। तो जब भी घात ऊपर जो घात दी हुई है, पावर दी हुई है, अगर वो सम में, इवन नंबर में, सम में, इवन या सम में है तो हमेशा जो ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर वो विषम में, ओड नंबर है, विषम है, ओड या विषम है तो वो संख्या माइनस की माइनस रहेगी, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है 15 क्या, 15 विषम संख्या ओड नंबर है तो यहाँ पर -1 का -1 रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपके पूरे क्वेश्चन मैंने फटाफट से आधे घंटे से पहले पहले मैंने कोशिश की है कि पूरे करवा दिए। और अगर आप में से कोई भी बच्चा जो फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है, और अगर आप किसी दूसरी कोचिंग को जो देख रहे हैं और जिसमें अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं जहाँ पर बेस्ट, हर चीज़ बेस्ट अवेलेबल होती है, उसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, तो आप हमें यहाँ पर नंबर जो दिए हुए इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखना लास्ट डेट 31 मार्च है, इस 31 मार्च के बाद एडमिशन है वो ओपन क्लोज हो जाएंगे, एडमिशन है जो क्लोज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि एडमिशन 31 मार्च तक ही है, उसके बाद वो क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपके दोस्त वगैरह कुछ भी आपके रिलेटिव कोई भी हो तो आप उनको ऐड करवाना चाहते हो, या फिर कोई नया बच्चा देख रहा है तो वो आप ज़रूर अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो एक बार ज्वाइन होकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रहिए। और अगर आप
ग्रुप लेफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।